भी इस गाने में टारगेट करे गए हैं बाबे। जी हाँ, वो बाबे जो आज के टाइम में पूरे भारत में हाईलाइट है। बैठे हैं कवारे कई साधु साध्वी, करते न प्यार कई मोटे बन के, बसम रमारा कोई पूरे गात पहले रे हाथ में माला इनके ओटे बन के, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री, साध्वी देवा ठाकुर और भी बहुत सारे जो बाबे हैं। जिस भाई ने ये गाना बनाया ना, वो भाई इस टाइम मार गया है। उस सिंगर तक बातचीत करांगे आखिर ये गाना बनाया क्यों, क्योंकि इस गाने में सीधे तौर पे वीडियो दिखाकर उनके फेस दिखाकर टारगेट करे गए हैं सीधे बाबे। तो बातचीत करांगे भाई तय। भाई के नाम है, पूरी जानकारी दे पहले। राम राम भाई जी। मेरा नाम है अमित बांगड़ है वैसे तो, लेकिन मीत बांगड़ के नाम तय सर्च हुआ गाने जो भी करें थे यूट्यूब पे। अच्छा हाँ जी। तो नहीं बताओ, ये जो कर बाबे टारगेट करे आपने, वीडियो में सरेआम चेहरे दिखा दिए, फेस दिखा दिए, मतलब पर्सनल अटैक आपने कर दिया बाबे पे, तो इस तरह किस तरह सोचा ये गाने में? यो है ना, जैसे कुछ एक सही बाबे हैं और कुछ उन ननु दे के हाँ भाई इन दौरा तो भीड़ जावे है और खूब दान दक्षिणा आवे है, तो उनके उस दिखावे देख कर ना बस फिर इन फिर क्या हो गया, यू बिजनेस बना दिया। यो बिजनेस हो गया और फिर बिजनेस के चक्कर में वो पब्लिक बावली बना दी कि हाँ ठीक है जुकर बका रहे हैं ये बोले वाले आदमी बकाई में आ गए और अपना उन दौरा बस फिर एक था दो था चार और चार था हज़ारा की भीड़ जान लग गई है। तो वो ना मैंने लग है कि गलत है कि भाई सही जो मैं हमने जो ज्ञान लेना ना, सही ज्ञान तो हमें लगा अपने घर है, अपने माँ बाप होता है, अपने जो हमारे जो दादे परदादे हैं, हमारे जो समाज में जो बूढ़े हैं उन दौरा बैठो, जो ज्ञान उन दौरा मिल जाएगा कितने और को ना मिला है। हाँ। जैसे आपने वार्निंग फॉर बाबा जो आपके गाने का टाइटल है, तो किस तरह सोचा ये गाना आपने? एक मतलब खाली वार्निंग बाबा तो चेतावनी नहीं दी, आपने एक धर्म को भी चेतावनी दे दी है, क्योंकि बहुत सारे साधु संत है, जिस तरह आपने आपकी वीडियो में भी दिखा रखे है कि बसम लगा रखी है बाबा जी ने, और एक जैसे सर्दियों में तुम्हें पानी ठंडा पानी गिर कर तपस्या करे करे और गर्मियों में आग के धुएं के बीच में बैठ कर तपस्या करे करे, तो एक तरफ आपने धर्म को भी टारगेट कर दिया। यो सारे बाबा तो नहीं करा है, यो जो उन बाबा तो करा ठीक है, नु मानो हमें कि भाई कुछ एक बाबा है जिन मतलब तपस्या करे हैं और लोगों का भला भी करा है हमें, उनकी एक मात्र छोटी सी बबूत है, पता नहीं कितना बड़ा काम हो जाए है वो, लेकिन कई से हैं जो मतलब न्यू मान के चलो कि ओढ़े सुल्फे पिए हैं लोग बैठ के, ओढ़े दारू पिए हैं, तो नशा फैल रहा है कहीं बाबा हो रहा है कि हाँ भाई ठीक है, नहीं मैं सब नहीं कहता, लेकिन कुछ बाबे हैं कि जो बिठा कर सुल्फा पिया नशे करवा है, ये गलत है। नई जो प्योद है ना, नए जो बालक हैं वे बैठे हैं, उन जब बैठे दे और देखे है ना भाई ठीक है मैं काम धंधे पे जाते रोड जाकर नशे में पड़े रहे हैं, तो बुरा लगा है बहुत ज्यादा। हाँ दुख हुआ है ये चीज देख के। पहले तो थोड़ा गाने के बारे में चर्चा करेंगे, एक बार गाना सुना दो। गाना है जी, बैठे हैं कवारे कहीं साधु साध्वी, कर कहने प्यार कहीं मोटे बन गए, बसम रमारा कोई पूरे गात पहले रे हाथ में माला इनके ओडे बन गए, करे पूजा शिव शंभु और देवी माँ की, पी कहने सुल्फा आंख डोडे बन गए, हो बैठे हैं कवारे कहीं साधु साध्वी, कर कहने प्यार कहीं मोटे बन गए। तो ये जी ये गाना है, और ये वार्निंग फॉर बाबाज के नाम से अपने चैनल पे डाला है मैंने। पता था कि हाँ भाई जो मैं सच्चाई लोगों को दिखाना चाहूँ वो कोई और कंपनी प्रमोट नहीं करेगी, तो फिर अपने चैनल पर डाला मैंने, ठीक समझा। कोई भी कंपनी है, मतलब आप किसी भी धर्म पे कोई छेड़छाड़ कर रहे हो, गाना बना रहे हो, तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाह रही भी मेरी कंपनी बर्बाद हो, क्योंकि कई बार ऐसा है अभी किसी पर अटैक करे और उसके जो फैंस हैं जो उसके भक्त है, तो वो दूसरी नजर तक देखा उस चीज में। पता है कंपनी बर्बाद करने वाली बात नहीं, सच्चाई कोई नहीं दिखाना चाहता। आपने तो बस एक तरह तो मान लो यू ठेका ठा लिया भाई, ना हमारे पे भाभिया बन दे, ना हमारे पे छोरिया पे बन दे, ना फिर नू मान ले पड़ोसन पे बन दे, ये इसे सिखाने को नहीं बन दे हमारे पे। अपने पे तो जो सच्चाई होगी ना, आपा सच्ची जो दिखेगा वो ये पब्लिक ने दिखाओगे, हाँ भाई यार सच्चाई यह है, थम जो कर रहे हो ठीक है वो थम अपने नजरिए देख रहे हो, लेकिन मैं जो अपने नजरिए देख रहा हूँ वो दिखाऊंगा। यहाँ पर नहीं है कि हाँ भाई ठेका कुछ भी लिखा कुछ भी गा दिया, उस पर पूरी सर्च करके कि हाँ सच में ऐसा है नहीं है, कुछ गलत हो गया तो वो पब्लिक में गलत मैसेज आएगा। एक कलाकार समाज का आईना होता है, तो वह चीज़ है। तो वीडियो पे जो आपने बनाई है, तो वीडियो पे बातचीत करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम लेऊंगा मैं साध्वी देवा ठाकुर का, जिसमें आपने चेहरा दिखा रखा है, पाखंड के रूप में दिखा रखा है उन्हें, लेकिन आप वहाँ जाओगे लोगों की मतलब जो समस्याएं हैं, जो सेवाएं हैं, साधु जिस प्रकार तक है वो बहुत अच्छे साध्वी है
देखो जी, वो आपने लगा है, लेकिन मैंने जो लग गया ना, जैसे सर्च करा है, जैसे वीडियो देखी है, तो वो चीज़ मैंने लगी नहीं कि हाँ भाई ये पूरा भले हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है। मैंने तो ज़्यादा बस यही चीज़ लगी कि हाँ, जो गुंडागर्दी वाला वो है ना सीन, जो जैसे मतलब एक ये जो वो है भाई, कोई गुंडे हैं, बदमाश हैं, वह वाली फील ज़्यादा आई। को वेपन रखना, वेपन लेकर घूमना, सरेआम फायर करना, सरेआम वेपन दिखाना, तो ये किस साध्वी या साधु ने शोभा देवा है। और साधु साध्वी जो हो गए, उनने खतरा किस चीज का हो गया? जिसने सब कुछ अपना त्याग दिया, उसने क्या खतरा हो गया? उन्हें तो कोई खतरा होना ही नहीं चाहिए। और वही खतरा है तो ठीक है, अपने बॉडीगार्ड रखो, उनके अधूर होना चाहिए वेपन। खुद वेपन उठाना और फिर फायर करना, तो ये तो पब्लिक देख रही थी, और पब्लिक में क्या मैसेज आओगा? फिर इस चीज ने हम पाखड़ तो नहीं कह सकते। ये एक तरह था ना, जैसे गुंडागर्दी होगी, या आप फिर बालका के मैसेज आओगा इस गुंडागर्दी में तो ये चीजें आ गई ना भाई, किसी से फिरौती मांगी, किसी को धमकी दे दी, ये चीजें तो नहीं है। ऐसा है ना, जैसे फायर कर रहे हैं ना जो, और फायर करके जो फिर वो फील ले रहे हैं, वो चीज़ गलत है। कल ना फिर नए बालक भी नहीं सोचेंगे यार हाँ वेपन ले उठा के फायर करने चाहिए, किसा फील आवा है। तो एक गुंडा वाला मैसेज गया ना कि हाँ भाई ठीक है, हम भी अपना देखेंगे। तो फिर नू तो कल ना कोई भी बालक साधु बन जाएगा, अपना हथियार ले लेगा, तो वो तो गलत चीज़ है ना। वो चीज़ नहीं जानी चाहिए लोगों के, भाई ठीक है, साधु का जीवन है, साध्वी का जीवन है, वो एक आम जीवन होना चाहिए, भाई ठीक है, बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ होना चाहिए। नू नहीं है कि हाँ भाई ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हम घूम रहे हैं और वेपन दिखा रहे हैं। कितने बाबे हैं जो आज भी पैदल यात्रा कर रहे हैं, और हम बचपन में किताबा में पढ़ते आए, जो गुरु नानक देव जी थे, वो सब ने पढ़ा है। वो शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्हें नहीं पढ़ा। उन्होंने पैदल घूम घूम कर सारा देश गा दिया था, और इनने देख ले गाड़ियां तो बिना बातें नहीं करते कोई सब। आप एक बात बताओ, जो आपने गाना कटा है, जो बाब्या को आप चेतावनी दे रहे हो, तो इसमें साबित किस तरह करोगे भी आपने उस पर अटैक नहीं कराया, उस पर नहीं अटैक कराया? ये तो सब मतलब जो बाब्या का पूरा समाज हो गया, उस पर अटैक हो गया ना। पूरे बाबे ऐसा है ना, देखो आप उस बात को साबित कर सको भाई, जैसे कल नया किसी भी बाबे ने आपने मानहानि का केस कर दिया, कोई मामला दर्ज हो गया उसके खिलाफ, तो उसने आप किस तरह साबित कर? बिल्कुल साबित हो जाएगा उसमें, ये तो कोई है नहीं। मैंने वही चीज दिखाई है जो मैंने देखी है। अगर ये इतने सही होते तो ये शायद जेड़ा में जाना पड़ता। तो और ये आम लोगों में रह के आम तरीके से भी लोगों का भला कर सके थे। इतना ज़्यादा मतलब शो ऑफ करके कोई महल बना लिए, गाड़ी बना ली, और बॉडीगार्ड ले रहे हैं, तो फिर उसमें ये आम पब्लिक तो मिल नहीं सकती ना। असली साधु बाबे कौन हैं? जिनते आम पब्लिक जाके मिले, अपनी बात करे, भाई मैंने यूं दुख है और उस दुख का निवारण हुए। असली बाबे, असली बाबे तो है ही नहीं, मिलते ही नहीं रहे। और एक आधा मिला है तो उस दौरे जानते नहीं। ये जो से बकावाना पाखंड करे, इनके दौरे मतलब जो समाज में घूम रहे हैं वो बाबे नहीं, वो समाज में जो घूम रहे हैं, जो कुछ एक हैं जिन्हें मैं मानूँ हाँ ये बाबे हैं, बाकी जो है ना और 90% मान के चलो ये ढोंग है, पाखंड है। मैं नहीं मानता इन ये बाबे हैं। जिस तरह अभी आज के टाइम में धर्म ने, सरकार भी सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे मंत्री नेता भी सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू धर्म ने, लेकिन आप एक मतलब दूसरी दिशा में चल पड़े, तो आपने नहीं लगता भाई आपने जिस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ सका, मामले भी घने दर्ज हो सके? वो उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, मामला दर्ज हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला दर्ज होगा तो उसने भी देखेंगे, प्रशासन ने जो ठीक लगेगा आप प्रशासन के खिलाफ नहीं होंगे, ठीक है, वो जो कार्रवाई होगी आप उस चीज़ ने फेस करने तैयार हैं। पर ये है ना कि गलत नहीं होना चाहिए, जो हमने गलत लगेगा ना उसके खिलाफ आप बोलेंगे। एक कलाकार होने के नाते जो मैंने गलत लग गया वो मैंने दिखाना जरूरी समझा कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो वो नहीं लगा तो बस फिर मैंने बता दिया कि भाई ये चीज़ गलत है। नहीं, जो चीज़ मेरे को पसंद नहीं, ये मतलब नहीं है भी किसी को दूसरे को भाई वह चीज़ पसंद है या नहीं है, क्या पता उसने वो चीज़ पसंद हो। देखो भेड़ चाल अगर रखनी है, इतने वो पाछे भी इतनी समझाए पाछे भी तो कुछ नहीं कह सकते। अगर इसमें इतना सुन के अगर 10 आदमी भी नुमाना हाँ ये चीज़ गलत है, अपने इष्ट देवी देवता ने छोड़ गए, तो इनके द्वारा जाओ तो फिर तो वही बात है, दुनिया का कुछ नहीं भला नहीं हो सकता। मतलब आप भगवान में बिलीव कर रहे हो? भगवान में बिलीव करें हैं हम, ये नहीं बात है कि हम जो हमारे देवी पितर हैं, जो हमारे जो दादे परदादे जो पूजते आ रहे हैं, जिनने जो हमारे गांव का दादा खेड़ा है, हमारे जो माता हैं, हमारे जो जैसे चुलकाना धाम है, तो हम जित भी जावे हैं तो ये हमारी पुरानी लाग है, मान्यता है इनकी, तो ठीक है ओढ़े जावे पूजे हैं, सारी बात है। पर जो पाखंड है ना, पाखंड के आप खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। सच बोलेंगे, सच है वो, उसके बाद है ना सच बोलने के बाद चाहे कुछ भी हो जाओ फर्क नहीं पड़ता। पाखंड किस तरह का हो, किस तरह लोगों को समझाओगे भाई यूं पाखंड है?
क्योंकि आजकल के टाइम में अगर देखा, किसी में बालाजी आ गया, किसी में हनुमान जी आ गए, किसी में माता शेरावाली आ गई, इस तरह के तो मतलब ट्रेंड चल रहे हैं यार, और खुलेआम चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। बालाजी जो अपने जो बजरंग बली थे वो के उनने के भाई वो तो किसी इंसान में आ ही नहीं सकते, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। वो तो के सब ते बड़ा जो नु कहना कि हाँ ब्रह्मचारी, सब ते बड़ा ब्रह्मचारी रहे हैं बालाजी। सब ने पता है कि हाँ भाई हनुमान बजरंग बली हैं वो तो ब्रह्मचारी हैं, और वो किसी औरत में या किसी आदमी में क्यों करा सके हैं? कोई देवी किसी में क्यों करा सका है? इतना बड़ा तो कोई भी कोना है, हाँ उसमें देवी आ जाएगी। इतने अच्छे कर्म कांड किसने कर रखे हैं? अब घर छोड़ो, त्याग करो, तपस्या करो, पूजा करो, किते फिर जब किते जाकर इन भक्ति तय इन शक्ति मिला है। और आजकल इसी भक्ति कोई करदा को नहीं, जो करे हैं उनका सब ने पता है कि हाँ भाई ये असली भक्ति कर रहा है। जो ये बाकी पाखंड है ये सिर्फ पब्लिक की जेब तक पैसा खींचने वाली बात है। कि हाँ मतलब एक बिजनेस टाइप है ये चीज, ये बिजनेस बन गया बिल्कुल। और आम पब्लिक ने बस ठीक है घर में उड़े जाके सत्संग में जाओ, सेवा करेंगे, सेवा में जाओ हैं, और घर आके वही लड़ाई झगड़े कलेश, 2 दिन बाद देखे फिर वही आदमी दारू पिए पाओ है। तो के सत्संग होया वो? तो के सिखा रहे हो? मतलब यही चीज है कि हाँ भाई ठीक है घर में कलेश करो, तो वो चीज तो गलत है ना। या सिखाओ तो प्रॉपर ऐसा बताओ कि हाँ भाई जानते इस आदमी का फर्क पड़ा है, किसी का मन तो लग गया नहीं, जितने गए हैं सब का मैंने कुछ ना कुछ लग गया, हाँ भाई उरे या दिक्कत होगी इनका, या फिर यूँ नशे करा है, या फिर यही चीज जो भी है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे जो मैंने देखे हैं, जो देख के सब कुछ देख बहुत सारे उदाहरण उसमें से ये भी चीज है, अभी कई बार फेस करने में मिला भी। हमारे घर में ये दिक्कत थी, ओपरी पराई की दिक्कत थी, किसी ने टोना कर रखा था, किसी ने टोटका कर रखा था, इस तरह की दिक्कत है वो दूर होगी, तो वो एक सच्चाई भी तो हो सके। ये चीजें ओपरी पराई कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम भी इससे समझ में रहे हैं, हमने तो कदे कोई ऐसा कुछ चीज देखी नहीं, कुछ नहीं है। ये सब बस कहने की बात है, ये जरूरी नहीं है जो चीज आपने देखी वो सच ना हो। तो किसी का वो दिखना भी तो चाहिए, तो बस दिखाओ तो कोई भी कर लो। लेकिन तो कोई भी लुगाई बाल खिंडा कर अपना 2 बात मारेगी उड़ान की, 2 परान की, तो उसमें क्या मानेगा? ओपरी होगी। तो सारी चीज खा रही है, पी रही है, स्वस्थ है, ये तो सिर्फ डोंग है। कहीं है बस हाँ काम ना करने के बहाने बना लिए, भाई ठीक है मेरा नू हो रहा है, ये कुछ ना है। ये चीज है ही नहीं, ये जीरो है। ये तो सिर्फ एक छोटी बात का ना एक बैम बना दिया। कई बार बीपी लो जा, हाँ हाथ पा काम करने छोड़ गए मेरे, तो वो चीज़ है। ये बीमारी हुआ है इन बस का इसमें ओपरी हो रही पर कुछ ना होता ऐसा। कई चीज़ तो डॉक्टर के काबू भी नहीं आती, जो भी दवाई दे रहे हो लेकिन आराम नहीं मिलता। अगर जब बाबा के पास जाओ तो आराम मिल जाओ। मेरा भाई 1 साल 1.5 साल हो गया उसने यूएस से जा रहे हैं, तो इंसान तोड़े भी हैं। अपने इंडिया में क्यों हो रहे हैं सारे पाखंड? उन्हें तो बाहर एक भी नहीं देखा। मैंने उससे पूछी, जो और भी बाहर हैं जो कनाडा में यार दोस्त जा रहे हैं उनसे पूछी, नो किसी कुछ नहीं होता, सारा डॉक्टर इलाज है। किसी को कोई दिक्कत हो डॉक्टर का जाओ, इलाज हो जाए, फिट हो जाए। ये इंडिया में क्यों हो रहा है? ये सब दिखावा हो रहा है। ये सब 1 ते 2, 2 ते 4, 4 ते 8 ये एक चैन बन जाए है। फिर ही नए कोई भी आश्रम पा जाए है और जावा हैं, बैठे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी जावा हैं तो बुरा लगा है। आज के टाइम में चलो ठीक है, पुराने टाइम में जो आया करते लोग वो एक तरह से माना करते भाई चल ठीक है, इन्हें समझ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन आज के टाइम में पढ़े लिखे वही बेट चाल हो रही, तो वो गलत चीज़ है ना। वो गलत लगा है कि हाँ भाई के मैसेज आओगा, ये आगे के बच्चे ने मैसेज देंगे। अपने माँ बाप तो बैठना उठना छोड़ के, अपने इष्ट देवी देवता ने पूछना छोड़ के और ओढ़ा जाओ है, और कहता है किसी और ने नहीं पूछना, मैं भगवान हूँ। कितना भगवान हो गया वो? भगवान आज के टाइम में किसने देख लिया? और जो है वो सब ने पता कि हाँ भाई यू है। फिर जो जिसने नहीं देखे उस पर यकीन किस तरह करे? जिसने नहीं देख, फिर वही चीज है ना कि अगर भगवान भी किसी ने नहीं देखा तो भगवान भी नहीं हो, शायद हो सके नहीं हो। अपने जो बड़े बूढ़े हैं वो तो कदे गलत राय नहीं देंगे। हम जिन तय माँ बाबू दौरे बैठे हैं, माँ बाबू कदे अपने बच्चे ने गलत राय नहीं देगा। कोई अड़ोसी पड़ोसी दे देगा और दे देंगे, रिश्तेदार भी दे देंगे मान लिया, लेकिन माँ बाबू तो नहीं गलत देगा। माँ बाबू के क्या हम वही चीजें तो मैं आपने समझाना चाह रहा हूँ। जो चीजें आप मानो दूसरा उसने माना है, इसका मतलब ये चीजें नहीं है कि भी वो चीजें है नहीं। शायद ये भी हो सके वो चीजें हैं। अगर भगवान है तो शैतान भी है। ऐसा है ना, जो अपने सब ते सारी चीज़ों का इलाज अपने घर में है। माँ बाबू की बात सुनो, अच्छे विचार लो, बड़े बूढ़े दौर बैठो उनके विचार लो, और अपने जो देवी पितर हैं इनने पूछो। सब कुछ हो रहे है। ये सिर्फ एक दुकान खोल ली, सब अपनी दुकान चला रहे हैं, पैसे अठन खतर और कुछ नहीं है। हो सके आप सही हो, सही मुद्दा आपने उठाया हो,
लेकिन यू मुद्दा इतना मतलब गंभीर भी हो सके अभी, शायद कई जगह तो आपने फोन पे भी धमकी आ सके। कोई फर्क नहीं पड़ता, यो धमकी तो आएंगी, सच बोलेंगे तो सच बोलने वाले का तो सारी वही बात है ना कि आप हर जो भी सिचुएशन होगी ना फेस करेंगे आप सारी परिवार चीजें। ने पता भी इस तरह की भी कंडीशन हो सके? परिवार ने पता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ने पता भाई ये ठीक अपना काम कर रहा है, लेकिन परिवार ने ये नहीं पता कि हाँ भाई के उन बस घर के ना मेरी माँ हमेशा एक के बात को है कि भाई कुछ भी करिए, कोई चीज ऐसा काम मत करिए कि किसी के लग गलत हो जा, और इसी चीज भी मत दिखाइए लोग आता कि हाँ लोग फिर मतलब उन्होंने कह दिया कि भाई यह चीज गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। इस जो चीज हम दिखा रहे हैं ये तो सच्चाई है, और सच्चाई तो आप भागेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाओ। जितना मेरे पास आउटपुट है आपका कि ये गाना आपका शायद डिलीट भी आपने करना पड़ गया था गाना, वो तो उस टाइम पे इतने जैसे उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा था कि आप थोड़ा वल्गर दिखाओगे या नेगेटिव दिखाओगे ना तो आप ज़्यादा उस टाइम पे ज़्यादा जल्दी वायरल हो गए। तो उस टाइम पे इतना दिमाग था नहीं, सही बताऊँ तो गलती थी वो हमारी, तो हमने गलती अपनी सुधारी। ईब जो चीज़ दिख रही है ना ये वो नहीं दिखा रहे कि हाँ वो चीज़ दिखा दिया, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने वाली बात नहीं, सिर्फ सच्चाई बोलेंगे, चाहे आगे बढ़ो नहीं बढ़ो, जो हमने सच लगेगा ना, जो हमने दिखेगा वो चीज़ हम दिखाओगे हाँ यह सच्चाई है। हाँ कुछ बातें सच्चाई आपके मुंह तय भी लिखट भी गई। अभी वायरल होने का, ये वायरल होने का फंडा तो नहीं है अभी बाबा पर अटैक कर दो वायरल हो गए और बाद में माफी मांग ली? ना 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 ना, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने कुछ गलत बोले नहीं, आप माफी किस बात की मांगेंगे और किस तरह मांगेंगे? आप माफी नहीं मांगेंगे, बिल्कुल जो बोल दिया वो बोल दिया, जो है वो है। इसमें वायरल वाली कोई बात ना है, वापा वायरल होने आ रहे, आप तो सच बोलना आ रहे, सच दिखाना आ रहे, लोग आना कलाकार हैं ठीक है, जो हमने लग गया सब अपने अपने तरीके से गा रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो जो सच है ना वो ही दिखाऊंगा पब्लिक पे। चलो भाई आप बात करांगे भाई ये गाना किस तरह लिखा गया, किस तरह राइट होया, क्योंकि कई बार कोई भी लेखक होएगा ना तो उस चीज़ के बारे में जानना जावेगा, कुछ भी लिखा, कोई फिल्म लिखा, कोई गाना लिखा है, तो आपने किस तरह फील करा ये चीज़ें? ये गाना जैसे जब लिखने लग गया था तो इसका कुल यो 5 से 10 मिनट के बीच में लिख दिया था मैंने। अच्छा। और मैंने लग गया था जैसे यूट्यूब पे ना कई सारी वीडियो आई थी, तो एक बाबा है पर्चा बना हुआ है और अपना उन्होंने कह दिया हाँ भाई ये लिख दिया, मैंने देखी ये बात है। उससे बाबा की मैंने कुछ और वीडियो मिली जिनमें वो पर्चा बना हुआ है, लेकिन जो कैन जिसमें दम है, कौन सा बाबा हो? सबने पता वो धीरेन्द्र शास्त्री जो पर्चा बना हुआ है ना, सबने वो कुछ पब्लिक जिनमें कैन का दम है, जो स्टैंड ले में सच बोलने की जिनमें हिम्मत है, वो पर्चे में कहा कि हाँ यह बात नहीं लिख रही, यह बात गलत है, या देखो ये गलत लिख रहा। उन्हें फिर वीडियो में दिखाया तो वीडियो में जो दिख रहा है ना वो हमने भी देखा है, जैसे आम पब्लिक कह रही, जो भी पब्लिक में तो कोई बंदा गया वो कह रहा है वो ये बात है, उसके अनुयायी या फिर खुद वो उसके ऊपर प्रेशर डाल के या ऊंचा बोल के उसकी आवाज दबाने की कोशिश करे वो गलत है। नहीं बहुत सारे पत्रकार भी गए हैं, रिपोर्टर भी गए जिनकी रिपोर्ट में दिखाया भाई बाबा जो कह रहे हैं ना वो सच्चाई है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा अभी मैं संत नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, सिर्फ बाबा बजरंग बली की पूजा करें बस, इससे ज्यादा। फिर इतने रुपये क्यों ले वहीं एक जगह आन के और अपना सत्संग करने के ये बैठे हैं, यूके है, इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? भाई ठीक है कोई बात नहीं, सेवा करे तो फ्री में करो ना, फिर किस बात के पैसे मांगो हो? और अगर इतना सच बोलो हो भाई, सच्चाई बोलो, सच्चाई दिखाओ हो, सेवा करो हो, तो उसकी सच बोलने की और समाज तक सच्चाई दिखाने की इतना उसमें तो कोई पैसा नहीं होना चाहिए ना। बस सच बोलने खातर, फिर झूठ बोलने खातर पैसा चाहिए ना। कल ना कोई बात उठ गई तो वो दबानी भी तो है, ठीक है ना, तो वो गलत चीज़ है। तो बाबा जी गलत है? बाबा जी के मैंने जो कई जगह लाके वो गलत है। मैं इब्नू को करके सारी सच्चाई तो बाबा ने बताया कि भीतर वाली की बात है कि तब मैं तो नहीं मानता कि सारे कुछ रिपोर्टर भी हो सके, कुछ आदमी भी हो सके, उसके आदमी हो। कदे गए हो आपने चीज़ें फेस करी? अभी हाँ मैं गया भाई और मेरे तक गलत बताया। मैं इसी जगह जाना जरूरी नहीं समझता, मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि आपने गाना लिखा उसके बारे में सच्चाई जानना तो फर्ज था आपका। आज के टाइम में नेट एक ऐसी चीज जिस पे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देखो आप घर बैठे, उस पर हो सका झूठ भी हो। हाँ तो वही चीज़ है ना, फिर आप वो चीज़ झूठ है दिखा रहे, क्यों दिखा रहे झूठ फिर वो? लेकिन जो चीज़ दिखने लग रही, हाँ भाई आपने 10 वीडियो डाली, एक उसके बाद 4 वीडियो आपकी और आई हूँ, 4 वीडियो में गलत दिखाया जा रहा है और हम पॉजिटिव आपके दिखाया जा रहा है और 4 हम नेगेटिव है, तो उस चीज़ ने देखो ना, या तो अगर आप सही हो तो 4 में 14 के 14 में तो सारी सही होनी चाहिए थी, फिर वो 4 हम गलत कुकर हो गया। पीछे से एक और थी, वो कौन थी, एक लड़की थी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ, उसने बोला था, उसने बताया था कि भाई देखो ये पर्चा मैं बना सकूं करूं, वो दिखावा कर रहा है। तो ओड़ा उस डिबेट सुहानिशा, हाँ जो मेरे को नाम ध्यान नहीं है, उस लगभग ये मेरे हिसाब से यही नाम था। हाँ तो उस डिबेट में भी फिर वहां पे वो लड़की सही साबित हुई थी, फिर भी उस लड़की की आवाज दबा दी, उसकी न्यूज दबा दी
नहीं, लड़की तो कह रही थी ये मैजिकल ट्रिक है, हाँ ये मतलब कोई इसमें चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं, ये मैजिकल ट्रिक है बस। तो हाँ उसका है मैजिक, उसका है मैजिक मानना है आप आगे मैजिक माइंड पढ़ना। हाँ वो ये आज का किसी ने भी आज का मैजिक जो है ना वो तो एक तरह का हाथ की सफाई है, कुकरी भी कर लो, माइंड तय माइंड पढ़ना है फिर आँखा तय पर आता है मैजिक तो कितने दिन तक चलता लग रहा है, बात तो नहीं बताई जाती ना। ईव आपके गाने में एक जप नाम का भी इस्तेमाल करा गया, एक फिल्म आई थी जब बॉबी देओल की, फिल्म नहीं थी वेब सीरीज थी, वेब सीरीज हाँ उसके कई पार्ट बने थे और मेरे से आगे भी वो चलेगी, तो उसके बारे में क्या है, वो तो एक मतलब काल्पनिक चीजें है। निका उस चीज में अगर वो इतना ज्यादा एक उसमें एक के बाबा टारगेट करा गया है, सारी सच्चाई बताई गई है, अगर इतनी ज्यादा उसमें झूठ होती। कौन सा बाबा टारगेट है? उसमें सारा राम रहीम का दिखा रखा है ना, आश्रम वेब सीरीज है वो, तो अगर इतना वो गलत होता, इतनी वो वेब सीरीज सच्चाई नहीं होती, तो सरकार है उसने सब पता है, तो सरकार उसकी अनुमति ना दे, वो ना उसने रिलीज होने दे, उसका एक पार्ट आया, एक सीरीज आई, उसके बाद दूसरी तीसरी और अब चौथी भी आ जाएगी, तो वो इतनी ज्यादा चल रही है, इतनी ज्यादा पब्लिक पसंद कर रही है, वो भी तक ये मैसेज दे रहे हैं कि इस डेरे में न्यू करके यह चीज हुई है, और नशे भी हैं और अयाशी भी है, सारी चीजें उसमें। तो कुल मिलाकर मतलब जितने बाबे हैं पाखंड कर रहे हैं सारे, कुल मिलाकर भी हो गए बाबे हो गए 90% बाबे ये जो है ना ये ढोंग है, ये पाखंड है, 10% मानूं मैं, हाँ 10% सही है। फिर वो 10% समाज में नहीं है, वो 10% कुछ एक समाज में, कुछ एक तो हमने मिलते नहीं, जो असली है ना, जो तपस्वी हैं, जो पूरे साल तपस्या कर रहे हैं, वो तो है ही नहीं, वो तो हमने मिलते ही नहीं। और एक आपने जो आपके गाने में शायद एक गाड़ी दे रखी है साला, तो वो कौन सी लाइन थी, एक बार करिए उसको रिपीट। वो तो ये था जैसे कि साधु कम लाग गए सवादु ज्यादा रहे, जप नाम लाए रखे हैं, आए महीने करें सत्संग मेरे साले, दुनिया का पागल बनाए रखे हैं, मतलब। तो इसमें आपने सत्संग वाले भी खींच तो लिए। वो चीज है ना कि जैसे आए महीने ठाव है और अपना सत्संग दर्द है, वही लोग ना। वो तो अच्छी बात है ना, भगवान का नाम लेना गुणगान करना, ये तो अच्छी बात है, इसमें तो माड़ी कुछ नहीं। लेकिन लोग तो फिर पैसा, लोगों की जेब तक पैसा जान लग रहा है ना, लोग दे रहे हैं तो ले रहे हैं, वो तो गलत चीज है ना, उसको उनका माइंड ऐसा बना दिया कि उनका जो ना ब्रेन वॉश कर दिया कि हाँ यो जो का होगा ना वो सच है, और आए महीने ठाव इतने बड़े बड़े पंडाल, इतने जमीन पहले ठेके पे ले ले हैं। नहीं, जो दे रहे हैं गलत वो हो सके ना, जो ले रहे हैं वो गलत किस तरह हो गए, वो किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं कर रहे, पैसे मांगे तो पैसे दे दिए उन्होंने, बस बात खत्म। आप मेरी बात तम आओगे, मैं आपने कितने लेके जाऊंगा, और जाके मेरा ब्रेन वॉश है, फिर आपका ब्रेन वॉश होगा, अब एक बार में नहीं होगा, 2 बार 4 बार 5 बार जाओगे ब्रेन वॉश होगा, उसके बाद फिर जैसा सामने वाला बोलेगा ना वैसा ही होगा। तो यो के है अपना जो हिंदू धर्म है ना, यो एक बकायल है, एक जना बका देगा ना वो उसकी बकाई मांग, वो 2 या ना होगा 4 ना वो सारे बकाई मांग है, कैंटर पर और गजाव हैं, एक कैंटर नहीं 2 4 कैंटर पर गजाव काम में है। वो देखो ना कि अपने काम धंधे छोड़ के अपना सारा या जो भी डांगर ढोर अपना घर बार छोड़ के उड़ा जावा है। तो अमित भाई जिस तरह अगर बात करा तो हर कोई हिंदू धर्म पर टारगेट करे, धर्म तो और भी है, जितना पाखंड है, मतलब आप मैं हिंदू हूँ ठीक है, तो हिंदू धर्म में जो उरे आने जाने का ज्यादा मौका मिला है ठीक है, वैसे तो मैं पीर पे भी जाऊँ हूँ, लेकिन उड़ा मैंने कुछ हिस्सा लगा नहीं ठीक है, जितना पाखंड मैंने उड़ा लग रहा है ना कि हाँ हिंदू धर्म की आड़ लेकर और ये पाखंड बना दिए, यू ठीक है उरा चढ़ापा यो चढ़ाओ उरा इतने दे रहे थे, क्या मांग लिए क्या होया वो पाखंड ही नहीं है क्या? देखो धर्म तो और भी है, शायद हो सके उनमें भी पाखंड हो, और आप देखा तो ये देखो भाई, आप पैर 786 वाला कड़ा दिखाइए भाई एक बार, ये देख 786 वाला कड़ा पैर रखा है, तो आप कह रहे हो कि हिंदू में इसमें ओम भी तो है, देखो भाई ओम भी इसमें, और ये कड़ा सरदार पैर रख रहा है, सरदार के पिछाड़ हुआ कड़ा, तो इसमें नू नहीं आपा एक धर्म ने लेकर चले, अपने लिए सभी धर्म समान है, लेकिन जिंगा गलत दिखेगा। कौन सा धर्म बढ़िया लग गया? मन देखो धर्म सारे सही हैं, आप किसी धर्म कह रहे हो कि हिंदू धर्म में ज्यादा पाखंड हुआ है, तो जो बाकी धर्म बच गए वो बढ़िया है, धर्म सारे सही हुए हैं, जो लोग हैं ना ये जो गलत राह पे चल रहे हैं ना कि हाँ भाई ठीक है, किसी हो गए बकाई में आकर ओढ़े न्यू करने लगे, ओढ़े ये ओढ़े जान लगे, कुछ भी गलत करने लगे। मैं एक बात करूंगा क्योंकि विषय बहुत ज्यादा गंभीर है, अगर हिंदू धर्म की बात करूं, हिंदू धर्म ने छोड़कर लोग दूसरे धर्म में जान लग रहे, ये सही है? देखो वो भी गलत है एक तरह से देखा तो, क्योंकि अपने धर्म में क्या नहीं है वो, अगर सही तरीके देखा तो अपने धर्म में है कि नहीं, सब कुछ तो है। चक्कर तो यही है ना, जैसे अपने धर्म में अपने ही लोग विरोध कर रहे हैं ना धर्म का, तो लोग ये सोच रहे हैं इस धर्म में कुछ ना कुछ सिस्टम पाओगा, जहाँ तो दूसरे धर्म में जानते होंगे। कई जगह ऐसा सुनने में आया है मैंने कि जो दूसरे धर्म वाले हैं ना वो पैसे का लालच देकर
अपने कन खिंचन लग रहे हैं पब्लिक ने, जो गलत है, क्योंकि थोड़े से पैसे पे अपना ईमान बेच देना गलत है। क्योंकि कोई भी दूसरे धर्म का कभी भी अपने धर्म पर टिप्पणी नहीं करता, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, लेकिन हिंदू धर्म में ही ऐसे लोग हैं जो हिंदू होकर भी हिंदू धर्म पे ऑब्जेक्शन उठाते। ये इन बावड़े कह लो या इन सीधे साधे कह लो, कुछ भी कह लो, इन लोगों ने ये बेचारे आज हैं बकाई में तोड़े, ठीक है। और दूसरे है ना, उन कैसे कहें आप, स्मार्ट कैसे कहें, तेज कैसे कहें, वे स्मार्ट है, उन्हें पता है कि हाँ भाई कुछ हो जाओ, हमने अपने धर्म में रहना है। और ये बावड़े हैं, ये मतलब नुको है ना कि गणेश सीधे मानस हैं, सीधे मानस हैं, बकाई में आ जाता है, हो रहा है यू काम, तो ये होना नहीं चाहिए। बाकी अगर यू गाना देखना हो तो कौन से चैनल पर देखेंगे? यू गाना मीत MP3 और मीत म्यूजिक दो पे है। एक पे मीत MP3 पे ऑडियो है, मीत म्यूजिक पे वीडियो है, तो दोनों जगह आप जाकर देख सको, सुन सको जी। तो फिलहाल अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद, राम राम। तो भाई जितने इस टाइम साथी देखने लग रहे हैं, आपने पूरा इंटरव्यू देख लिया। जिस प्रकार से मैं बात भी कर रहा था भाई, हिंदू धर्म के होकर हिंदू पे ऑब्जेक्शन हुआ है, लेकिन कोई भी कभी भी किसी भी दूसरे धर्म पे ऑब्जेक्शन नहीं करता, क्योंकि भाई अगर उस धर्म पर टिप्पणी करे जाओ तो वो तुरंत एक्शन लेवा है। तो फिलहाल आप सबकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो।